काहे मतलब इतना पिटाई के कारण का बा काहे? कारण बा शराब के। शराब। दूगो चौकीदार रहे लोग, जी, जी। वो लोग पी के ढोक रहे। अच्छा, चौकीदारों लोग पी के ढोक ढोक रहे रहे। हैं। वो लोग से कोई रहर ना फैल। जी जी तो अपने ढोक रहे लोग तो दूसरा का कर। जी जी 5 जगह 7 जगह 8 जगह शराब बिकात रहे। जी वही लोग के कर्तन बिकात रहे। जी जी वो लोग डपर दी तो शराब बिकाई। जी। तू तो अपने पिए हो के बाद आपको से पैसे ले। आखिर घटना का कारण क्या है? वहीं शराब, अगर शराब की बिक्री नहीं होती तो इतना बड़ा कांड नहीं होता और आज 6 से 7 लोग हॉस्पिटल के बेड पर जिंदगी और मौत की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। लेकिन मौजूदा पुलिस कप्तान महोदय, हो सके तो यदि वीडियो आपके पास पहुँचे तो गौर जरूर कीजिएगा। भले ही शराबबंदी कागजों में कर दी गई है, लेकिन पलानवा थाना क्षेत्र में, वह भी पखनैया पंचायत के पोखरिया गांव में मेला के दिन आपके चौकीदारों के मौजूदगी में शराब की बिक्री हो रही थी। चूँकि महाशिवरात्रि का दिन था, महाकाल की पूजा हो रही थी। घर की बेटी बहुएं अक्सर महाशिवरात्रि के दिन शिवालयों में पूजा करने के लिए, मंदिरों में पूजा करने के लिए जाया करती है और उस दिन इतना बड़ा विवाद हो जाता है। हालांकि उस दिन कुछ भी हो सकता, क्योंकि जब मेला में शराबी लोग घुसते हैं तो शराब के नशे में कुछ भी कर देते हैं। गनीमत कहिए कि वे लोग केवल पुरुषों के ऊपर हाथ डाले, जी सब लोग शराब पी ले रहे हैं, शराब का नशा में। शराब के नशा। हालांकि चौकीदार के सामने शराब बिक्री हो। हाँ, आज दूगो चौकीदार लो रहे। जी जी हमनी जब ले रहनी सब तब ले चौकीदार लो रहे। जी जी जे बस एक बेर और मने धक्का धुक्की भइल जी जी तो हमनी कर जोर ओर के निहोरा मिनती कह के कि हमरो बेटी बहन बा, हमरो बेटी बहू बा, जी जी झगड़ा तकरार मत करी लगा, आपन इज्जत हो, आपन मेला हो। बहुत समझावल गई तो समझ के मैंने क्षम हो गई। जी जी क्षम हो गईला पर हमनी जनी से कि अब शांति हो गई, मेला भी टूट रहल बा जी जी। ना। अब वही पर जब अच्छा, ये सभी घटना रात में हुई रहे कि दिन में हुई? ना, गजबे मैंने 5:30 यानी कि संध्या के समय? संध्या के समय संध्या हो तो रहे जी। अभी अजोर उजोर रहे जी हमनी के मने आँख बनौले बन से साँझ ही चल गन से गुदलाहे मतलब शाम के समय के, हाँ, गोधूली के बेरा के? हमनी चल गनी से जी जी तब खबर जाता जे मार के गिरा धर लो 5 आदमी के। जी जी हम कहनी कि सर देखिए, हम लोग 3 बजे पटना 112 पर फ़ोन किए जी जी कि शराब वराब बिक रहा है, जी आज जो है सो यहाँ उक्रेंस हो जाएगा, जी। शराब पीने वाला कर सकता है। जी जी इसलिए जो है सो थाना प्रभारी का नंबर नहीं है, जी पलानवा थाना है, आप 15 नंबर वार्ड में मेला लगा हुआ है, जी आप लोग जितना जल्दी हो सुरक्षा गार्ड भेज दीजिए ताकि मारपीट न हो सके, है ना। जी। मैंने ये लोग लेट करके आए जी। तो हम कहे भी कि डकैत भाग जाता है तो लोग आते हैं, इलाज में जब मरीजी चल जाता है तब ये लोग पहुँचते हैं। मिला जुला करके फिर से हम कुमार दुष्यंत की उन पंक्तियों को दोहराने का प्रयास करेंगे कि ये सारा जिस्म झुक कर बोझ सा दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा, यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, मुझको मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, मुझको मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। और आप सबको भी मालूम हो गया होगा कि इस पूरे प्रकरण का पानी कहाँ ठहरा हुआ है। तो मिला चलिए चाचा अपने बताओ, जो अपने बुजुर्ग बानी एक घटना के बारे में थोड़ा। शिवरात्रि के दिन रहे, जी जी सब बेटी बहन आई रहे पूजा करे जी। और शिवरात्रि में अक्सर बेटी बहन मेला में ज़्यादा अक्सर आवेला। तो इस शराब कहीं गेहूँ के खेत में चाहे न कहीं दूर दराज बांस में बेचत रहे लो, पियत रहे लो, आ पी खा के आई लो। हमने तो मेला छोड़ के घरे चल गई निसो, मैंने जैसे घरे कपड़ा बदलत निसो ताले जो लगता जो 5 आदमी के मार के गिरा दे। शराब बेचे वाला लोग? हाँ जी जी। बेचे वाला ना, पिए वाला, बेचे वाला है नु, वह लोग बेचबो करे, वह लोग पियबो करे जी जी, है नु। अच्छा चाचा जी, वहाँ चौकीदार लोग भी मौजूद रहे? हाँ, 2 चौकीदार लोग रहे। तो एसपी महोदय, इतना बड़ा कांड हुआ और आपके 2 चौकीदार वहाँ मौजूद थे, उन लोगों के ऊपर आपने अभी तक क्या एक्शन लिया है? थाना प्रभारी महोदय, आप तो उस दिन ड्यूटी में नहीं थे, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि उस दिन शराब की बिक्री मेले में की जा रही थी। आप 9 पदस्थापित थाना अध्यक्ष हैं, अभी तक
आपके कार्यों की प्रशंसा हो रही है। क्योंकि हम लोग फील्ड में घूमते हैं तो फीडबैक मिलता है, आपके कार्यों की प्रशंसा हो रही है, आप अभी तक जो कार्य कर रहे हैं उसकी काफ़ी सराहना हो रही है। लेकिन इस कांड में अभी तक आपने केवल दोषियों के ऊपर कार्रवाई किया है, लेकिन जिनकी मौजूदगी में, जिनको यहाँ डिप्यूट किया गया था, उन लोगों के मौजूदगी में यहाँ शराब की बिक्री हो रही थी, लेकिन उन लोगों के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके कारण आज आपके ऊपर भी सवाल खड़ा हो रहा है। हो सके तो वीडियो को प्रसारित करने के बाद आप अपने चौकीदार के ऊपर एक्शन जरूर लीजिएगा। बाकी आपका फीडबैक क्षेत्र में अच्छी खासी है, नव पदस्थापित पदाधिकारी है, आपकी प्रशंसा क्षेत्र में हो रही है। जी चाचा जी, और बताओ। तो अब तो हमारा पिटी हो गया। हम टॉर्च लेके जब घर से बाहर नहीं, जी जी गांव में खबर गई, जी जी तो ये लोग लाद के मोटरसाइकिल पर लेके लोग भाग। जी जी तो ठहरहूँ के या पूछूँ के हमरा समय ना मिलो। जी जी ए सुनल का भइल बा, केकरा लागल बा, तले लेके 4-5 आदमी ज़्यादा घायल रहे, एकरा के शहर बिटल के लेके हॉस्पिटल भाग गई। तो तो थाना प्रभारी के एगो स्टाफ रहा छठिया घाट तर, जी तरह से हम अनी तो भेटैले। हम कहनी कि सर देखिए, हम लोग 3 बजे पटना 112 पर फ़ोन किए जी कि शराब वराब बिक रहा है, जी आज जो है सो यहाँ उक्रेंस हो जाएगा, शराब पीने वाला कर सकता है, जी इसलिए जो है सो थाना प्रभारी का नंबर नहीं है, पलानवा थाना है, आप 15 नंबर वार्ड में मेला लगा हुआ है, आप लोग जितना जल्दी हो सुरक्षा गार्ड भेज दीजिए ताकि मारपीट न हो सके, है ना। मैंने ये लोग लेट करके आए, तो हम कहे भी कि डकैत भाग जाता है तो लोग आते हैं, इलाज में जब मरीजी चल जाता है तब ये लोग पहुँचते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपके ऊपर भी एक सवाल खड़ा होता है, चूँकि आप जब से बिहार के राजगद्दी पर बैठे हैं, बिहार के गद्दी पर बैठे हैं, तब से बिहार का पुलिसिया तंत्र यानी कि बिहार का गृह विभाग आपके हाथों में रहा है। चूँकि गृह विभाग के ही अंतर्गत पुलिसिया तंत्र आता है, और 112 नंबर का, चाचा जी 112 नंबर गाड़ी का जिक्र किए हैं, तो बिहार के लगभग कमोबेश सभी थानों में 112 नंबर की गाड़ी अलॉट कर दी गई है। जितने भी ओपी थाना है, लगभग सभी ओपी थाना को थाना में प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पलानवा थाना में एक भी 112 नंबर की गाड़ी नहीं है। इस तरह की खबरें हम लोगों को सुनने को मिल रही है। हालांकि है कि नहीं है हम तो जा कर के देखे नहीं हैं, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक पलानवा थाना में 112 नंबर की गाड़ी अवेलेबल नहीं की गई है। तो आप लोग 112 नंबर के गाड़ी पर, 112 नंबर पर आप लोग डायल किए तो पटना से औरत बोली जी जी कि ठीक है, इसको हम देखते हैं, मैंने देखते जी जी, है ना। तो हम लोग पेड़ा जोहते घर जब चल गए, जी जी, तब जो है सो शराबी लोग शराब पी कर, जी जी, सुनने में आया हमको, हम तो घर चल गए थे, जी जी, कि आकर लोग स्थान पर जो है सो साधुओं बाबा को मारे हैं, और उनके 5 परिवार जो सफाई तफाई में लगे थे उनको मार दिए। जी, मिला जुला के सब शराब के कारण ही सब, हाँ, सब शराबी के कारण। इसलिए हमने कहा है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ। मुझको मालूम है कि पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, तो पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा कमोबेश सब लोग खबर को देख करके जान चुके होंगे कि आखिर घटना का कारण क्या है। वहीं शराब, अगर शराब की बिक्री नहीं होती तो इतना बड़ा कांड नहीं होता, और आज 6 से 7 लोग हॉस्पिटल के बेड पर ज़िंदगी और मौत की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते। बाकी हम और भी लोगों से मिलेंगे और लोगों का प्रतिक्रिया जानने का प्रयास करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मौजूदा पुलिस कप्तान महोदय, हो सके तो यदि वीडियो आपके पास पहुंचे तो गौर जरूर कीजिएगा। भले ही शराबबंदी कागजों में कर दी गई है, लेकिन पलानवा थाना क्षेत्र में, वह भी पखनैया पंचायत के पोखरिया गांव में, मेला के दिन आपके चौकीदारों के मौजूदगी में शराब की बिक्री हो रही थी। चूँकि महाशिवरात्रि का दिन था, महाकाल की पूजा हो रही थी, घर की बेटी बहुएं अक्सर महाशिवरात्रि के दिन शिवालयों में पूजा करने के लिए, मंदिरों में पूजा करने के लिए जाया करती है, और उस दिन इतना बड़ा विवाद हो जाता है। हालांकि उस दिन कुछ भी हो सकता,
क्योंकि जब मेला में शराबी लोग घुसते हैं तो शराब के नशे में कुछ भी कर देते हैं। गनीमत कहिए कि वे लोग केवल पुरुषों के ऊपर हाथ डाले, महिलाओं के ऊपर नहीं। क्या चाचा जी, शराबी लोग अगर महिला लोग के साथ है तो कुछ कोयला रहित लोग तो और बड़ा बवाल हो गई रहित। तब तो मेला जूझ जाइत जी जी ना। जी जी मने ई मेला उसड़ गईला के बाद में सफाई अभियान जे रहे मंदिर के, जी जी एके परिवार के साधु बाबा के परिवार के लोग रहे कि सफाई वफाई करे के चाही न। मेला में जी जी गंदगी होता, लोग पानी पियता, जूठ कांट बिगता, जी जी तो वही लोग के जे बसे ये लोग पीछा से आके मार दे जी। सब लोग शराब पी ले रहे, शराब का नशा में रहे। शराब के नशा। हालांकि चौकीदार के सामने शराब बिक्री हो। हाँ, आज 2 चौकीदार लो रहे। जी जी हमनी जब ले रहनी सब तब ले चौकीदार लो रहे। जी जी जे बसे एक बेर और मने धक्का धुक्की भइल जी जी तो हमनी कर जोर ओर के निहोरा मिनती कह के कि हमरो बेटी बहन बा, हमरो बेटी बहू बा, जी जी झगड़ा तकरार मत करी लगा, आपन इज्जत हो, आपन मेला हो। बहुत समझावल गई तो समझ के मैंने क्षम हो गए। जी जी क्षम हो गईला पर हमनी जनी से कि अब शांति हो गई, मेला भी टूट रहल बा जी जी ना। अब वही पर जब अच्छा, ये सभी घटना रात में हुई रहे कि दिन में हुई? ना, गजबे मैंने 5:30 यानी कि संध्या के समय, संध्या के समय संध्या हो तो रहे जी। अभी अजोर उजोर रहे जी, हमनी के मने आँख बनौले बन से साँझ ही चल गन से गुदलाहे मतलब शाम के समय के, हाँ, गोधूली के बेरा के। हमनी चल गनी से जी जी तब खबर जाता जे मार के गिरा धल लो 5 आदमी के। जी जी। तो चलिए, मिला जुला करके पुलिस प्रशासन के द्वारा इस प्रकरण में एक्शन तो लिया गया, लेकिन एक्शन जो आरोपी लोग हैं उन लोगों के ऊपर, जिसने घटना को अंजाम दिया उन लोगों के ऊपर तो एक्शन लिया गया। लगभग 2 लोगों की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन कार्रवाई हमारे ख्याल से जिनके मौजूदगी में शराब की बिक्री की जा रही थी, जो लोग डिप्यूट किए गए थे, उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई जरूरी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प है कि पुलिस डिपार्ट के जो आला अधिकारी है वे क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन आप लोग अब इस घटना को लेकर के विचार विमर्श कीजिएगा कि ऐसे में इस घटना का जिम्मेवार किसे माना जाए। जो शराब पी करके बवाल किए उनको माना जाए, या जिनके मौजूदगी में शराब की बिक्री हो रही थी। अक्सर लोग कहते हैं कि जिनके हाथों में सुरक्षा की जिम्मेवारी है, यानी कि जो रक्षक है, अगर वही जब भक्षक बन जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि रक्षा की सवाल कहीं से उत्पन्न होगी ही नहीं, किसी की रक्षा हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि जिनको रक्षा के लिए यहाँ डिप्यूट किया गया था वे लोग तो खुलम खुला शराब की बिक्री करवा रहे थे। का बाबा, कैसे घटना घट गई? हमने कहीं फूल घटाओ तो सब बाहर से बाहर करते हैं। जी जी, अपने सर सफाई करत रहे लोग, मेला के दिन भी रहे। एक बेर झगड़ा भइल तो हटा रहे जी बाबा, है छे में चलाओ जाओ जी। तो ओकरे बाद लोग ने हमने साफ सुथरा करे। जी बाबा, है ना, आ जाइए यहाँ छाया में तो और न जाइए जी। यहाँ तक लग जाओ तुम गाँव से लटा जी, जाओ तक वाली रगीत के लिए जी, धप धप यानी कि रगेद के पिटाई कोई ललो, पिटाई कोई लोग मार के कपार ऊपर फाड़ ले देलो। रख ले। अच्छा, काहे, मतलब इतना पिटाई के कारण का बा? काहे? कारण बा शराब के। शराब। 2 चौकीदार रहे लोग, जी, जी। वो लोग पी के ढोक रहे। अच्छा, चौकीदारों लोग पी के ढोक रहे। हूँ, वो लोग से कोई रहर ना फैल। जी जी तो अपने ढोक रहे लोग तो दूसरा का जी करे। जी 5 जगह 7 जगह 8 जगह शराब बिकात रहे। जी वही लोग कर्तन बिकात रहे। जी जी वो लोग डपर दी तो शराब बिकाई। जी तू तो अपने पिए हो के बाद आपको से पैसे ले दूसर का लंबा जी जी रात खुनिया बिहान भैला जी हम सुतर नहीं हो घरवा में। जी 12 साढ़े 12 रात होती जी, है। जी। 10:30 आदमी आई जी तो फाटक पर लाठी से मरलक लोग। हमको ये के संत हो जी काहे मार कर लो। जी अरे बहरो घर में से हम ना घर में से रात के ना बहर हैं हम्म, तो ना बहर बो घर में समाज में से मुँह में लाठी में एकदम से अच्छा, मुँह आदम से जान शराबी लोग कहे। मखी जे भी आई रहे। हाँ, हाँ, जे मार कोइलर है वो लोग। मार कोइलर से जी जी तो बहर नहीं हो का दिक्कत बा हमरा तो कोई हाकिम आवे जी जी। तो तोहरे से कोनो बात पूछे तो कहे के नहीं। अरे बा, डरवैले लोग अपने के। डरवा लोग हम्म, हम जी ना भाई ना को हम जासन जी जी आ ना तो मुँह के तो मुँह दे हमरो के। अच्छा अच्छा बाबा, ये सब मारपीट करे वाला लोग कहाँ के रहे, कौना गाँव के रहे? मुड़वा के मुड़वा गाँव के रहे लोग। मुड़वा के रहलू आ दूसरा जे भी मारपीट के लोग सब लोग शराब के नशा में थे। सर कोई शराब के नशा में रहे, कोई खाली ना रहे।
तो सब लोग शराब के नशे में धुत थे और मिला जुला करके फिर से हम कुमार दुष्यंत की उन पंक्तियों को दोहराने का प्रयास करेंगे कि ये सारा जिस्म झुक कर बोझ सा दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा, यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, मुझको मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, मुझको मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। और आप सबको भी मालूम चला गया होगा और आप सबको भी मालूम हो गया होगा कि इस पूरे प्रकरण का पानी कहाँ ठहरा हुआ है। तो मिला जुला करके अब पुलिस प्रशासन क्या एक्शन लेती है, एफआईआर के नाम पर अज्ञात लोगों पर तो मुकदमा कर दी है, कुछ आरोपियों पर तो मुकदमा कर दी है, कुछ लोगों को आरोपी तो बना दिया गया है, लेकिन जिनके संरक्षण में शराब की बिक्री हो रही थी, जिनके संरक्षण में शराब की बिक्री हो रही थी, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है थाना प्रभारी महोदय? अब इसका जवाब आपसे मांगेगा कौन? खैर, हम कोशिश करेंगे थाना प्रभारी से भी मिलने के लिए, उनका भी क्या कहना है इस प्रकरण में उसको भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आरोपी पक्षों से भी हम मिलने का प्रयास करेंगे कि उस पक्ष का क्या कहना है। लेकिन फ़िलहाल इस पूरे वीडियो को देख करके आपकी क्या प्रतिक्रिया है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आप लोगों के प्रतिक्रिया की इंतज़ार रहेगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। फिलहाल इन्हीं तमाम खबरों के साथ कैमरामैन अमित के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, मोतिहारी।